कभी कभी कोई घटना इंसान की पूरी जिंदगी को बदल कर रख देती है, लेकिन यहाँ तो एक घटना ने पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया और लोगों को मरने से बचाया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं, तो बताते चलें। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वैज्ञानिक की जिसे स्कूल टाइम में उसके फ्रेंड से लेकर टीचर्स तक ने मंदबुद्धि और पागल बुलाया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आविष्कार कर दिया एक ऐसी बीमारी के इलाज का जिसकी वजह से हर साल करोड़ों लोग अपनी जान गंवाते थे। वह बीमारी कोई और नहीं बल्कि रेबीज थी, जिसका नाम सुनकर भी डर लगता है। और इन महान वैज्ञानिक का नाम था लुई पास्टर, जिन्हें आज भी मानवता की सेवा करने के लिए याद किया जाता है। सच में ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे रेबीज के टीके की खोज हुई थी। पूरी कहानी जानने के लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है 19वीं सदी की, जब दुनिया में ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने निष्काम भावना से अपना पूरा जीवन मानव सेवा में लगा दिया था। ऐसे ही एक वैज्ञानिक थे लुई पास्टर, जो कि एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। लुई पास्टर एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मगर उनके द्वारा किए गए जिस आविष्कार को आज एक नॉर्मल चीज समझकर इस्तेमाल किया जाता है, जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी दुनिया सदियों से कई बीमारियों से संघर्ष कर रही थी। वैसे तो लुई पास्टर ने बहुत सारी दवाइयों को बनाया था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खोज रेबीज की वैक्सीन की खोज थी। अगर बात की जाए रेबीज की, तो यह एक बहुत पुरानी और भयानक बीमारी है। हालांकि वैसे तो यह एनिमल्स में फैलने वाली बीमारी है, लेकिन इन्फेक्टेड एनिमल्स के संपर्क में आने से यह इंसानों को भी हो जाती है, और इसका जीता जागता सबूत आपने कई बार देखा और सुना भी होगा। यह वायरस इन्फेक्टेड एनिमल्स की सलाइवा में रहता है, और जब ऐसा कोई पशु मनुष्य को काट लेता है तो यह उस इंसान की बॉडी में भी पहुंच जाता है, जिससे वो भी बीमार हो जाता है। यह बीमारी कितनी पुरानी है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि आर्कियोलॉजिस्ट्स को कई प्राचीन गुफाओं से भी ऐसे चित्र मिले हैं, जिससे पता चलता है कि एनिमल्स के काटने पर प्राचीन टाइम के लोग भी परेशान रहते थे। लुई ने इस वैक्सीन की खोज 1850 में की थी, जिस समय दुनिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ के आसपास थी, और उनमें से हर साल 1.5 करोड़ लोग इन्फेक्टेड बैट, डॉग, कैट, वुल्फ के काटने से मर जाते थे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि यह बीमारी कितनी भयंकर होगी। आप समझ ही सकते हो कि लुई पास्टर के द्वारा इस टीके की खोज अपने आप में ही कितनी बड़ी खोज थी। लेकिन इसके बावजूद प्राचीन काल से लेकर 19वीं सदी तक इस बीमारी से बचने का कोई भी तरीका इंसान के पास नहीं था, इसलिए यह खोज और भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चलो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर टीचर्स के द्वारा इग्नोर किए जाने वाले और मजाक उड़ाए जाने वाले एक इंसान ने रेबीज की वैक्सीन की खोज की तो कैसे। अगर बात की जाए लुई पास्टर के जन्म की, तो इनका जन्म 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस के एक शहर में हुआ था। उनके फादर चमड़े के एक साधारण से बिजनेसमैन थे। लुई पास्टर के फादर चमड़े का काम करके थक चुके थे। वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस काम में लगे, इसलिए वे अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर महान आदमी बनाना चाहते थे। यही वजह है कि उन्होंने बड़ा सा कर्ज लेकर एक अच्छे स्कूल में लुई पास्टर का दाखिला करवा दिया। लेकिन कई सारे बच्चों की तरह लुई पास्टर को भी पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और उसे स्कूल में पढ़ाई कोई भी चीज समझ नहीं आती थी, जिसकी वजह से लोग उसे फीबल माइंडेड कहते थे। स्कूल में बच्चों और अपने टीचर से इग्नोर होने की वजह से लुई पास्टर ने स्कूल की पढ़ाई को ही छोड़ दिया, क्योंकि वो सबके ताने सुनकर थक चुका था, जिसकी वजह से उन्होंने पूरा मन बना लिया था कि वे अब पढ़ाई नहीं करेंगे। मगर तभी उनके गांव में एक ऐसी घटना घटती है जिसने लुई पास्टर के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। असल में इनका गांव जंगल से सटा हुआ था, जहां जंगली जानवर आते जाते रहते थे। मगर एक दिन एक पागल भेड़िया इनके गांव में घुस गया, जिसने 7 से 8 गांव के बच्चों को काट लिया। ये भेड़िया रेबीज से इन्फेक्टेड था, जिसकी वजह से 8 में से 5 बच्चे 3 हफ्तों के अंदर ही रेबीज का शिकार हो गए और भेड़िए की तरह पागलों की जैसी हरकतें करने लगे। और फिर अगले कुछ महीनों में वे तड़प तड़प कर मर गए।
बाकी लोग तो इस घटना को वक्त के साथ भूल गए, क्योंकि उनके यहाँ ऐसा होता रहता था और यह कोई नई बात नहीं थी। मगर लुई इस बात को अपने मन से नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि लुई के सामने बार बार उनका तड़पता हुआ चेहरा आ जाता था। लुई पास्टर उन बच्चों की मदद करना चाहते थे, मगर ये कोई आम बीमारी नहीं थी, क्योंकि इसका तोड़ पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। अब लुई पास्टर ने अपने फादर से पूछा कि आखिर कोई डॉक्टर इन बच्चों को बचा क्यों नहीं पाया। उसके फादर ने कहा कि यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। फिर उन्होंने अपने बेटे को कहा कि तुम क्यों नहीं बना लेते इस बीमारी की दवा। अगर तुमने इसकी दवाई बना ली तो न जाने कितने बच्चों की जान बच जाएगी। लुई पास्टर के दिमाग में ये बात बैठ गई। वह समझ गया कि पढ़ाई करके वह दवाई की खोज कर सकता है और उन लोगों की जान बचा सकता है। बस फिर क्या था, वह पूरे मन से दिन रात पढ़ाई में लग गया और फिर हायर एजुकेशन के लिए वह पेरिस चला गया। पेरिस के एक कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया। स्टार्टिंग में उनका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में था, क्योंकि वह केमिस्ट्री के डॉक्टर जुमा से बहुत इंस्पायर थे। लुई पास्टर काफी होनहार थे, वे जल्दी सब कुछ सीख जाते थे। पढ़ाई करते करते उन्होंने अपनी पहली जॉब एक केमिस्ट्री लैब में ले ली। कुछ दिनों वहीं काम किया और फिर उसी कॉलेज के विज्ञान विभाग का उन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया, जहां से उन्होंने पढ़ाई की थी। और बस यहीं से शुरुआत होती है लुई के नए सफर की। अब लुई पास्टर नई नई रिसर्च करके अलग अलग दवाइयों को बनाने लगे। लेकिन तभी उनके पास एक केस आता है, जिसमें एक आदमी का कहना था कि उसका शराब का बिजनेस है, मगर उसकी शराब न जाने किस वजह से खट्टी हो जाती है, जिसकी वजह से उसे काफी घाटा हो जाता था। अब लुई ने शराब पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई रिसर्च और टेस्ट किए, जिससे उन्हें पता चला कि शराब के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, जो शराब को खट्टा कर देते हैं। उन्होंने कई रिसर्च की, जिसमें पता लगाया गया कि अगर शराब को 30 मिनट तक 60 डिग्री पर गर्म किया जाए तो ये बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे और इससे शराब की हेल्थ एंड टेस्ट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने इसी थ्योरी को बाद में दूध पर भी इस्तेमाल किया, जिसे बाद में लुई पास्टर के नाम पर पाश्चराइजेशन मिल्क कहा जाने लगा, और इसके बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। इस सक्सेस के बाद में लुई के मन में विचार आया कि अगर खाने पीने की चीजों में ये जिंदा बैक्टीरिया हो सकते हैं, तब तो इंसान के ब्लड और जानवरों में भी बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो फिर हो सकता है कि इनमें से ही कोई वायरस या बैक्टीरिया रेबीज की बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। बस फिर क्या था, उन्होंने शुरू कर दी ऐसे जानवरों की खोज जो रेबीज से संक्रमित थे। जैसे ही रेबीज से शिकार कोई कुत्ता या भेड़िया मिलता तो लुई पास्टर उस पर टेस्ट करने लगते। ऐसे ही कड़ी मेहनत से उन्होंने जल्दी ही रेबीज के वायरस की पहचान कर ली और पता लगा लिया कि वह वायरस पागल कुत्तों के शरीर के साथ साथ उनकी सलाइवा में भी मौजूद होता है। इसलिए जैसे ही वे किसी इंसान को काटते हैं तो यह वायरस उस इंसान के शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। अब लुई पास्टर रेबीज के वायरस को समझ चुके थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इसका इलाज कैसे किया जाए, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंसान का इम्यून सिस्टम इस वायरस से लड़ क्यों नहीं पा रहा है। लुई पास्टर रेबीज पर खोज कर ही रहे थे, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि फ्रांस में हैजा नाम की बीमारी फैल गई है, जिसके कारण फ्रांस के मुर्गी फार्म में बहुत सारी मुर्गियों की डेथ हो गई है। अब मुर्गी पालकों ने लुई पास्टर से हेल्प की गुहार लगाई ताकि उनकी पोल्ट्री बचाई जा सके। अब लुई पास्टर ने उन जीवाणुओं की खोज की जो मुर्गियों में हैजा फैला रहा था। अब लुई पास्टर को यह पता लगाना था कि कैसे शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम को चकमा देकर यह वायरस शरीर में पहुंच जाते हैं और आखिर इम्यूनिटी टू डिजीज को कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि अगर एक बार बॉडी को उस वायरस की पहचान हो जाती है तो फिर वह उससे लड़ भी पाएगी। जल्दी ही लुई पास्टर को सफलता मिल गई। अब उन्होंने बीमार मुर्गियों के ब्लड से उन्हें बीमार करने वाले वायरस को निकाला और एक लवण में डाला। इस लवण के प्रभाव से ये वायरस निष्क्रिय हो गए, जिसके बाद लुई पास्टर ने इसको इंजेक्शन के थ्रू उन मुर्गियों को लगाना शुरू कर दिया जो बीमारी से प्रभावित नहीं थी। अब जिन जिन मुर्गियों को इंजेक्शन लगाया गया था उन्हें आगे चलकर कोई बीमारी नहीं हुई, जबकि बाकी की मुर्गियां जिन्हें इंजेक्शन नहीं लगाया गया था वह बीमारी से प्रभावित होकर मरती रहीं। और यहीं से रेबीज के टीके को बनाने का आइडिया लुई के दिमाग में आया। असल में जब साल्ट से इनएक्टिव किए गए वायरस मुर्गियों के शरीर में गए
तो वायरस इनएक्टिव होने की वजह से मुर्गियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए और ना ही उन्हें एक्टिव वायरसेस की तरह खुद को छुपाना आया, जिसकी वजह से मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ने उनकी पहचान करके उन्हें खत्म करने की शक्ति विकसित कर ली थी और इस शक्ति ने निष्क्रिय और सक्रिय दोनों वायरस को नष्ट कर दिया। इस तरह इस बीमारी के वायरस मुर्गियों के शरीर पर तो बेअसर हो चुके थे, मगर अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पोल्ट्री रिलेटेड वैक्सीन थी, फिर इसका रेबीज से क्या लेना देना। तो आपको बता दें कि इसी खोज से लुई को रेबीज के इलाज के लिए इंस्पिरेशन मिली थी, इसलिए उन्होंने रेबीज के वायरस को निष्क्रिय करके एक हेल्दी कुत्ते के अंदर डाला। कुछ टाइम बाद उन्होंने देखा कि इस कुत्ते के शरीर में मौजूद रोग प्रतिरोधक क्षमता ने उस वायरस को पहचान कर बेअसर करने की शक्ति ईजाद कर ली है, क्योंकि जब उनके द्वारा कुत्ते के शरीर में रेबीज के निष्क्रिय वायरस डाले गए तो कुत्ते को रेबीज नहीं हुआ और वह बिल्कुल स्वस्थ रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि कुत्ते के शरीर ने उसे पहचान कर खत्म कर दिया था। वैसे तो इनका प्रयास सफल रहा, लेकिन मनुष्य पर यह सकारात्मक असर दिखाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लुई पास्टर इस पर रिसर्च कर ही रहे थे कि एक फीमेल अपने बच्चे को लेकर उनके पास आई, जिसे पागल कुत्ते ने काट लिया था। हालांकि लुई पास्टर ने जानवरों पर इस वैक्सीन को आजमा लिया था, लेकिन इंसान पर यह काम करेगा या नहीं वो नहीं जानते थे। पर इतना तो तय था कि अगर उसे टीका नहीं लगाया गया तो बच्चा जरूर मर जाएगा। इसलिए उन्होंने इस वैक्सीन को आजमाने का फैसला लिया और शुरुआत में कम मात्रा में निष्क्रिय रेबीज वायरस बच्चे के शरीर में इंजेक्ट कर दिए, मगर फिर लुई पास्टर लगातार थोड़ी थोड़ी डोज बढ़ाते गए और उन्होंने 21 दिनों तक बच्चे को इंजेक्शन दिया और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। इस तरह से आखिरकार उन्होंने पूरी मानव जाति की रक्षा करने वाली इस महान खोज को सक्सेसफुली कर लिया था, क्योंकि वह बच्चा सक्सेसफुली रिकवर कर गया था और अब लुई पास्टर की खोज ने मेडिकल की दुनिया में क्रांति ला दी थी और मानवता को बहुत बड़े संकट से बचा लिया था। आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि ये कितना खास है। असल में इस वैक्सीन ने आज तक करोड़ों लोगों की जान बचाई है। हालांकि रेबीज हो जाने के बाद में इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन किसी पागल जानवर के काटने से लेकर 3 दिन के अंदर अगर रेबीज की वैक्सीन लगवा दी जाए तो लगभग 100% लोगों को बचाया जा सकता है। इस खोज के बाद में फ्रांस की सरकार ने लुई को सम्मानित किया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने रेबीज के टीके के बारे में बताया। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।